बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत और अपोजिशन को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए मेरा घर मेरा ऑफिस हाजिर है। ये पेशकश किसने की है ये आपको बताऊंगा। अगर स्पीकर समझते हैं कि अपोजिशन की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा तो यही मशवरा स्पीकर साहब जो है वो हुकूमत को क्यों नहीं दे देते, ये बात किसने कही ये भी आपको बताऊंगा। लतीफ़ खोसा साहब ने वाज़े कर दिया है कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक किसके कहने पर मौखर की है, किसके कहने पर मौखर की है वो भी आपको बताऊंगा। और फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के दौरान उन्हें क्या मशवरा दिया है ये भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ वाले क्या कहते हैं कि अभी सिविल नाफरमानी का टाइम क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया, या ये कब शुरू होनी चाहिए, ये भी आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर का होता है आपको पता है कि एक ऐसी शख्सियत का होता होता है कि जिसने किसी की भी साइड नहीं लेनी होती। इसको कहते हैं कि ये एक वो शख्स होता है कि जिसने दोनों को साथ लेकर चलना होता है। तो ऐसा ही एक अमली मुजाहरा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने किया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं तलखियाँ कम करने के लिए हाज़िर हूँ और इस मकसद के लिए मेरा ऑफिस मेरा घर भी हाज़िर है। हुकूमत और अपोजिशन वाले आएँ, मैं दोनों के दरमियान ब्रिज का रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पर बैठें और बैठकर तलखियों को कम किया जा सके। तो जब इस सिलसिले में असद कैसर साहब के साथ राब्ता किया गया तो उनसे पूछा गया कि आप स्पीकर साहब की इस पेशकश पर क्या कहते हैं। तो स्पीकर असद कैसर साहब ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश बहुत अच्छी है, लेकिन स्पीकर साहब को चाहिए कि वो हुकूमत को भी मशवरा दें कि हुकूमत भी मुज़ाकरात के इशू पर संजीदगी का मुजाहरा करे। इसी तरह से जो लतीफ़ खोसा साहब है, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं और इमरान साहब के जो वकला हैं उसकी टीम में भी उनका शुमार होता है। तो उन्होंने बता दिया है कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब के कहने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर दिया है। आपको लम्हा न्यूज़ के नाजरीन को ये बात याद होगी, हमने एक बाकायदा प्रोग्राम किया था कि जी जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, आपको पता है कि वो तहरीक इंसाफ की इत्तेहाद ना सिर्फ इत्तेहादी हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद बनाया था, जो एहतजाजी तहरीक बनाई थी, उसकी भी सरपरस्ती उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को दी थी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने इमरान खान साहब से अपील की थी कि मैं चाहता हूँ कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर करके फिल फौर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर जाकर बैठ जाएं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने उनकी तजवीज़ को मानते हुए फ़िलहाल सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर दिया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो जेल में इमरान खान साहब को मिले और उन्होंने मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि आप जो है इदारों के ख़िलाफ़ बोलना जो है वो बंद कर दें और इदारे हमारे हैं और स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपका जो जारहाना रवैया है उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दें, तलखियों को ख़त्म करें अपने लहजे में, अपनी ज़ुबान में। और स्पेशल जो आपका ट्विटर अकाउंट जो है, जो भी लोग जहाँ कहीं भी से भी बैठकर हैंडल कर रहे हैं उनको बताएं, उनको कहें कि वो इदारों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर मबनी पोस्ट ना किया करें। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि मैंने इमरान खान साहब से कहा है कि आप अपने रवैये में, लहजे में नरमी लाएं, इदारों के साथ तलखियों को ख़त्म करें। और फ़ौज चूँकि हमारी अपनी फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इनके साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें। इसी तरह से सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में जब शेर अफजल मरवत और जो तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जो सिविल नाफरमानी का वक़्त अभी नहीं आया है, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो सबसे आखिर में शुरू की जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत का हमारे साथ रवैया क्या है, हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है कि अब तहरीक इंसाफ अपना कौन सा पत्ता जो है वो शो करती है। उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत को संजीदगी से लेती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हुकूमत
खुद इसमें किस हद तक संजीदा है या नहीं है। हुकूमती रवैया जो है वो बड़ा मायने रखता है, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करे, एक कदम आगे बढ़े और हमारे साथ बैठकर तमाम जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करे ताकि तलखियों को कम करके आगे बढ़ा जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन वाले स्पीकर की दावत को कबूल करते हुए स्पीकर साहब की निगरानी में उनके ऑफिस या उनके घर बैठकर बातचीत का आगाज़ करते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ वाले जो उनकी रिट है, ज़िद है कि अभी हमने जो आखिरी पत्ता जो सिविल नाफरमानी वाला जो मौखर करके रखा हुआ है, या फिर वो सिविल नाफरमानी की काल देते हैं। ये थी अब तक की सियासी सूरत हाल। आइंदा जो भी सियासी सूरत हाल होगी उसके बारे में भी आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।